अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के दो केसेस की समाअत थी। एक जो डॉक्टर उज़्मा ने दरखास्त दायर की थी और वो दरखास्त थी इमरान खान की तबी मायने के हवाले से, इमरान खान की अस्पताल मुंतकिल के हवाले से और इमरान खान का जो मायना किया जाएगा, ज़ाती मालच की रसाई हो, फैमिली की रसाई हो, इस हवाले से। उस समाअत को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया। और दूसरा जो केस था वो था अल-कादिर ट्रस्ट केस। अल-कादिर केस की समाअत थी, लेकिन जज साहब ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है, बहनें कहती हैं तरीख दी जाए। गैर मुअय्यना क्या है? 1 साल पहले हो गया है, हमें तरीख मांगते हुए, टाइम मांगते हुए, हमें टाइम दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एतजाज एहसन, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, इसके अलावा और वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़, उनके साथ जो चीफ जस्टिस हैं डोगर साहब, उनके चैम्बर, उनकी अदालत के बाहर बैठ जाते हैं और फिर मुतालबा ये करते हैं हमें तरीख दी जाए। और फिर इत्तेदाद एहसन की मुलाकात भी हुई है। तरीख वो कह रहे हैं कि इत्तेदाद एहसन को वो बता देंगे। सो इस चीज़ पे वो राज़ी हो गए कि तरीख दे दी जाएगी। लेकिन आज लतीफ़ खोसा, क्योंकि लतीफ़ खोसा गुज़िश्ता 2 दिन काफ़ी ट्रोलिंग हुई, उसकी वजह ये थी कि जब परसों परसों के दिन जब इमरान खान की अस्पताल मुंतकिल के हवाले से दरखास्त पर समाअत थी, तो जब जज साहब कहते हैं कि आप जेल रूल के मुतालिक बताएं, तो फिर ये कहा गया कि लतीफ़ खोसा जो थे उनकी शायद तैयारी नहीं थी, तो उन्होंने वक्त मांग लिया। फिर कल दोबारा समाअत है। अब लतीफ़ खोसा आज बड़े पुरइत्माद नजर आए। आज जब मैंने उनसे बात की, हम सहाफ़ियों ने बात की, हमने कहा कि आप तो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान ईद से कबल ईद जो है वो अपने घर मनाएंगे, ईद से कबल उनकी जमानत तमाम केसेस में हो जाएगी। तो लतीफ़ खोसा कहते हैं कि मैं आज भी इस चीज़ पर पुरइत्माद हूँ। मुझे आज भी यकीन है कि इमरान खान ईद जो है वो अपने घर पे मनाएंगे। पहली बात उन्होंने ये की। दूसरा, मैंने कहा कि कल तो आपके इस केस की समाअत है, जो लास्ट टाइम वक्त मांग लिया गया। तो उन्होंने कहा कि उन्हें इत्मीनान है कि कल जो उनकी केस की समाअत है उस पे अच्छा फैसला आएगा और वो फैसला इमरान खान की अस्पताल मुंतकिल के हवाले से आ जाएगा कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अब आप अगर चीज़ें देखें, एक तरफ केसेस लग चुके हैं, एक तरफ जो है ये भी इतलात आ रही हैं, जो मैंने कल के व्लॉग में चीज़ें कही थी, वो इतलात ये हैं कि इमरान खान को आ, अब ये डिस्कशन की जा रही है कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। उसकी कुछ रायत हैं कि एहतजाज नहीं होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, वहाँ लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, वहाँ जो है वो सिर्फ वकला होने चाहिए या फिर फैमिली होनी चाहिए, इनकी मुलाकात होनी चाहिए। अगर इमरान खान के साथ बात करते हैं, बयान देते हैं, वो बाहर आकर नहीं बताना चाहिए। और बाहर आकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो इमरान खान की सेहत पे बात करनी है और सेहत पे भी मुकम्मल बात नहीं करनी। तो ये इस तरह की कुछ रायत हैं वो जो कल मैंने डिटेल में बता दी थी। लेकिन क्या जो हर इंसान की एक एफर्ट है, कोशिश है, मेहनत है, और तमाम जो आप लोग देखने वाले हैं, तमाम जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ठंडी हवा का झोंका, कि ये हालात कब तब्दील होंगे। हमसे कोई बात करता है, अभी भी मैं एक मार्केट के पास मौजूद हूँ, तो हमसे जब कोई बात करता है तो वो यही बात करता है, वो यही बात पूछता है कि हालात कब ठीक होंगे, चीज़ें कब चेंज होंगी, इमरान खान कब बाहर आएँगे। मतलब जो अगर आप हम जैसे लोग किसी भी जगह चले जाएँ, किसी भी मार्केट चले जाएँ, कहीं भी बैठे, अगर कोई बंदा आके हमें मिलता है या वो हमारे काम की आके तारीफ करता है, तो वो साथ एक सवाल हमसे ये भी करता है कि इमरान खान कब रहा होंगे। तो हम कहते हैं कि इंसान कोशिश कर सकता है और कामयाबी जो है वो अल्लाह देता है। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से और इमरान खान के हवाले से। तो हम तो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन लोगों का कंसर्न है इमरान खान, और ये चीज़ इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है, ये चीज़ हुकूमत भी जानती है, और ये चीज़ हर अदारे में बैठा हर बंदा जानता है कि लोगों का कंसर्न सिर्फ एक है, इमरान खान। और वो समझते हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान की सलामती का नाम है, इमरान खान ही पाकिस्तान की यूनिटी का नाम है, इमरान खान ही पाकिस्तान का नाम है, यानी पाकिस्तान की शनाख्त है इमरान खान। तो वो ये बात करते हैं। तो अब कल सुबह जो है वो दोबारा हाई कोर्ट में समाअत है, सुबह दोबारा पहुंचेंगे, दोबारा पहुंच के आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट में जो इमरान खान की अस्पताल मुंतकिल के हवाले से जो केस है उस पर क्या फैसला आता है। क्या हाई कोर्ट इतनी जुर्रत रखती है, क्या हाई कोर्ट इस तरह का फैसला करने की ताकत रखती है कि वो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्मनामा
जारी कर दे। अदरवाइज हमने तो देखा है हाई कोर्ट ऑर्डर करती है मुलाकात के हवाले से सीएम सुहेल अफरीदी को, हाई कोर्ट ऑर्डर करती है मुलाकात के हवाले से बहनों को, हाई कोर्ट ऑर्डर करती है तमाम तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ वकला को, एमएनएस को, लेकिन वहाँ एक एसएचओ रोक लेता है। तो अब हाई कोर्ट क्या करती है कल, ये बहुत अहम है, और उस फैसले पे इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता ये भी बहुत अहम है, पहली बात। अब दूसरी जो मैं अहम समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनकी कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, कोई बात ही नहीं करता। मेरे मेरे शहर गुजरांवाला के लोग, गुजरांवाला के आई थिंक 52 लोग हैं जो तकरीबन 2.5 साल से जेल में कैद हैं। आपको याद होगा कि कोर कमांडर हाउस लाहौर में भी लोग पहुंचे, मियाँ वाली में भी लोगों ने एहतजाज किया, पूरे मुल्क में लोगों ने एहतजाज किया। तो अब वो जो तमाम लोग थे मिलिट्री कस्टडी के अलावा, बाकी जो तमाम लोग थे, चाहे वो लाहौर के हों, मियाँ वाली के हों, सरगोदा के हों, बखर के हों, चाहे वो दीर के हों, मर्दान के हों, पेशावर के हों, कराची के हों, वो तमाम लोग गिरफ्तार हुए। कोई 1 साल कैद रहा, कोई 1.25 साल, कोई 1.5 साल, और फिर उनकी रहाई होगी। सवाए कुछ जो तरीके इंसाफ की क़यादत है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, इन और शाह महमूद कुरैशी, इन कुछ नामों के अलावा वो जो बाकी तमाम लोग थे, कारकुनान जिन्हें कहा जा सकता है, वो तमाम रहा हो गए। लेकिन एक शहर गुजरांवाला ऐसा शहर है जिसके लोगों को आज तक रहा नहीं किया गया। हाई कोर्ट तकरीबन 1.5 साल हो गया, हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग थी, केस पे समाअत नहीं हो रही थी। तो अब कल किस अपील लगी है 1.5 साल बाद, कल की समाअत होगी। वो जो 51-52 लोग हैं जो 2.5 साल से जेलों में कैद हैं, जो घर के सहारा है, जो घर के वारिस हैं, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, आप उनके घर की तरफ तरफ देखें। आपको याद होगा कि अभी खोखर एक हमारा भाई था गुजरांवाला में, जेल से उसकी डेथ आई थी, मैंने उसका घर दिखाया था, टूटा फूटा घर था। और ये मुझे कल एक बंदा बता रहा था, चौधरी अली है गुजरांवाला से, वो मुझे बता रहे थे कि एक बंदा है वो प्याज की रेडी लगाता है, मतलब सब्जी की रेडी लगाता है, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जेल में कैद है। और उसकी जो वाइफ है, अल्लाह सबकी माँ बहनों को सलामत रखे, लेकिन अब हालात ऐसे कि वो लोगों के घरों में काम करती है, और वो पंजाबी कहते हैं ना, सुक्की सुक्का तिला बन जाना, वो उस तरह की उसकी हालत हो गई है। तो अब वो जो गुजरांवाले के लोगों की तकलीफ है ना, वो कोई नहीं जानता। तो कल उनके केसेस की समाअत है, उन तमाम लोगों की जो अपील दायर की गई थी उस केस पे समाअत होगी। मैं अदलिया से हाथ जोड़ के, यकीन करें कि मैं लानत भेजता हूँ कि मैं इनके आगे हाथ जोड़ूं, लेकिन इस अदलिया के आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि वो बड़े गरीब लोग हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई आपने वो क्या था रावल कैंट के बाहर अगर कोई करे तो उसको नाम डाल दिया, अगर कोई वहां करे उस पर नाम डाल दिया। किसने ये साबित किया है, किसने ये की है, इसने ये की है, इसने की है। और 1.5 साल बाद आप उसके इस केस को सुन रहे हैं। मैं ये दुआ करता हूँ और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप उनको इंसाफ दें, ताकि उनकी ईद जो है वो घरों में हो। सो ये सूरत हाल है। बाकी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है, कल लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता है, ये पता चलेगा। और क्या जो मैंने कल एक व्लॉग किया, कल ईद से पहले इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, नहीं किया जाता, इस पे अभी तक क्या फाइनल डिस्कशन हुई है, क्या फाइनल फैसला हुआ है, ये बताया जाएगा। लेकिन देखें, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो फैसले हैं ये तो हाई कोर्ट ने करने नहीं है, फैसले जहाँ से होने वो आप सब जानते हैं। तो अब इस पे क्या फाइनल फैसला हुआ है ये देखा जाएगा। और जो चीज़ें चल रही हैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की सलामती हो, इस मुल्क की सलामती हो, और इमरान खान की सलामती हो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।